पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाई और बहनों, सामान्य काल के 32वें रविवार में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के दिव्य वचन यानी पहला पाठ, दूसरा पाठ, भजन अनुवाक्या और सुसमाचार पाठ हमें अपने जीवन में ईश्वर पर पूरा भरोसा करते दूसरों के प्रति करुणा सेवा का जीवन जीने के लिए आह्वान कर रहे हैं। मैं दोहराऊंगा, ईश्वर पर पूरा भरोसा, दूसरों के प्रति करुणा और सेवा का जीवन जीने के लिए आज के पाठ हमें आह्वान कर रहे हैं। भाई और बहनों, आइए हम इन 4 बिंदुओं के माध्यम से सामान्य काल के 32वें रविवार के वचनों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें और उन्हें अपने जीवन में जहाँ तक हो सके लागू करने का भी प्रयास करें। हमारे मनन ध्यान के लिए पहला बिंदु मैंने चुना है पहले पाठ से, ईश्वर पर अटूट विश्वास और भरोसा, जिसे कि राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 का 10 से 16 तक लिया गया है। पहले पाठ में नबी एलिय्याह और एक गरीब मजबूर विधवा के बारे में चित्रण है। देश भर में अकाल होने के कारण वह विधवा, वह गरीब महिला खुद भूखी है और उसके पास केवल थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़े से तेल रह गए हैं, जो कि उसके और उसके बच्चे की जीविका के लिए आखिरी भोजन के रूप में बचा था। फिर भी जब प्रभु का दास नबी एलिय्याह जब उससे आग्रह करते हैं कि उनके लिए एक रोटी बनाकर लेकर आए, वह गरीब महिला प्रभु के सेवक नबी एलिय्याह को ईश्वर का नबी जानकर और उसके कहे अनुसार प्रभु ईश्वर में के सामर्थ्य और दया पर पूर्ण भरोसा रखते हुए अपने और अपने बच्चे के लिए बचे हुए उस थोड़े से राशन से, आटा और तेल से एक रोटी बनाकर प्रभु के सेवक को खिलाती है। जैसा कि वचन कहता है, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलिय्याह ने जैसा कहा था, स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलिय्याह को खाना मिलता रहा। जैसा कि प्रभु ने एलिय्याह के मुख से कहा था, ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। भाई और बहनों, इस प्रसंग से, इस घटना से हम सीखते हैं कि जब हम ईश्वर पर अडिग विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा रखते और अपने थोड़े ही संसाधनों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति के साथ बांटते हैं, तो ईश्वर हमारी आवश्यकताओं की ख्याल रखता है और पूरी करता है। ईश्वर हमारी हर आवश्यकता को जानता है। हम इस सच्चाई को जाने और विश्वास करें कि ईश्वर हमारी हर मुश्किल समय में हमारे साथ है। इसी प्रकार ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखने वाली एक गरीब महिला के बारे में हम आज के सुसमाचार में पाएंगे। उस महिला के जीवन से प्रभु यीशु भी बहुत प्रभावित होते और उस गरीब महिला की प्रशंसा करते हैं, अपने चेलों को बतलाते हैं। हमारे लिए दूसरा बिंदु हमारे चिंतन के लिए मैंने लिया है, वो है भजन अनुवाक्या से। भजन अनुवाक्या 146 हमें हर समय प्रभु ईश्वर के द्वारा किए गए अच्छे भले कार्यों के लिए उसकी स्तुति और महिमा करते रहना चाहिए। भाई और बहनों, भजन स्तोत्र 146 7 से 10 तक हमारे लिए लिया गया है। आज प्रभु ईश्वर की दयालुता और करुणा के अद्भुत कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।
ईश्वर असहाय, कमजोर और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। पहले पाठ की उस गरीब महिला की तरह यह भजन हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति की प्रेरणा देता है, क्योंकि प्रभु हमारे हर कष्ट के समय, कठिनाइयों में प्रभु हमारे साथ रहता ही है। आइए इसी भजन को, जिसे हमने गीत के रूप में गाया है, मैं भाई अगस्टिन से आग्रह करूंगा कि आपको इसका एक छोटा सा अंश सुनाए। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। इस भजन स्तोत्र पर विस्तृत व्याख्या के साथ हम एक अलग ही वीडियो अपलोड करेंगे। कृपया आप लोग भक्ति भाव से उसे सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। याद रहे, भजन अनुवाक्या हमारे धर्म विधि का, मिस्सा बलिदान का एक अभिन्न अंग है, उसे ना छोड़ दें। भाई और बहनों, हमारे मनन चिंतन के लिए तीसरा बिंदु मैंने आज के दूसरे पाठ यानी इब्रानियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 9 वचन संख्या 24 से 28 तक लिया गया है, उससे लिया है, और वो है प्रभु यीशु निस्वार्थ सेवा और आत्म बलिदान का एकमात्र आदर्श है। दूसरे पाठ में हमें यीशु मसीह के क्रूस बलिदान का स्मरण दिलाया गया है, जो हमारी मुक्ति के लिए और हमारे प्रति प्रभु परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण के रूप में संत पौलुस बतलाते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक ही बार और हमेशा के लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिया, बलिदान चढ़ा दिया, समर्पित कर दिया, और इनके इस महान त्याग के कारण ही हमें परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र रास्ता मिला। यीशु मसीह का क्रूस ही हमारा रास्ता है। इसी महानतम बलिदान के कारण ही हम फिर से प्रभु परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाने के योग्य पाए गए हैं। अन्यथा हम सभी प्रभु से दूर थे, हम डिस्कनेक्ट थे। यीशु के मुक्तिदायी क्रूस बलिदान का उद्धरण हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 का 16 में पाते हैं। पिछले रविवार को भी मैंने कहा था, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि वह अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कि उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे।
इसी तरह दूसरा उदाहरण हम पवित्र बाइबल के रोमियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 5 का 8 में पाते हैं, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की पुष्टि इसी से की कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गए। फिर पहला पतरस अध्याय 2 का 24 में लिखा है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। मसीह यीशु के घावों द्वारा आप और मैं भले चंगे हो गए हैं। भाई और बहनों, यीशु का यह बलिदान हमें शिक्षा दे रहा है कि सच्चा और निस्वार्थ प्रेम का अर्थ है अपने स्वार्थों, निजी सुख सुविधाओं को त्याग कर दूसरों के लिए भी हमें जीवन जीना होगा। अब हमारे मनन ध्यान के लिए चौथा बिंदु मैंने आज के सुसमाचार से लिया है, वो है सच्ची उदारता और आत्म त्याग। संत मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 12 का 38 से 44 तक। आज के इस सुसमाचार में यीशु उस गरीब विधवा की बात करते हैं जिसने अपनी जीविका के लिए बचे मात्र 2 अधेले अर्थात 1 पैसा जो अपनी जीविका के लिए था, उसको उसी तरह खुशी खुशी ईश्वर को अर्पित कर दिया जैसा कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दिया था। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ पूर्ण रूप से चढ़ा दिया। उस गरीब महिला के मनोभाव को देखकर यीशु उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। जी हाँ, हम इस वचन में पाते हैं कि उस प्रार्थना घर में बहुत सारे धनी और राइस लोग थे और अपने धन में से बहुत ज़्यादा मंदिर में चढ़ा रहे थे, पर उस महिला से कहीं ज़्यादा चढ़ावा दे रहे थे। पर उन पर प्रभु यीशु की नज़र नहीं पड़ी। इस गरीब महिला के दान पर ही प्रभु यीशु की नज़र गई। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारा हृदय, हमारे मनोभाव को देखता है। यह निर्धन महिला उस प्रार्थना भवन में अपनी सच्ची उदारता और त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया था और इसी मनोभाव को, इसी हृदय को प्रभु देखना चाहते हैं। ईश्वर ने हमें अनेक भौतिक संपत्तियां दी हैं, जैसे रहने के लिए घर है, खेत खलिहान है, धन संपत्ति है, नौकरी चाकरी है, रुपये है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रभु ने दी हैं। खाने के लिए भोजन है, शिक्षा आदि, अच्छा स्वास्थ्य, जो हमारे लिए ईश्वर के वरदान है। इन उपहारों का उपयोग हमें केवल अपनी आवश्यकताओं तक सीमित न रखते हुए उदारता से दूसरों की भलाई और ईश्वर की महिमा के लिए करना ही हमारा मिशन है और यह ईश्वर की भी इच्छा है। उनको सोचिए जिनका खुद का घर नहीं है, उनकी जगह अपने आप को रख कर देखिए, कितनी असुरक्षा, डर, चिंता का कारण बनता है। उनको सोचिए जिनको रोजगार नहीं है, जिनको काम नहीं है, जिनका भविष्य अंधकार में है। उनको सोचिए जो अपने बच्चे के जन्मदिन पर नए कपड़े नहीं खरीद सकते गरीबी के कारण, अपने बच्चों के लिए फीस नहीं दे सकते। उन गरीब व्यक्तियों के पास उनकी जगह अपने आप को रख कर देखिए, समझ में आएगा कि हमारे पास जो कुछ है ना, वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जब हम इन संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों की ओर अपनी आंखें और अपने हाथ बढ़ाते हैं, या तो अपने कलीसिया या समुदाय के धार्मिक कार्यों में ईश्वर की सेवा में लगाते हैं, तो हम ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं अपने इन सारी संपत्तियों और सभी वरदानों के लिए, और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक और अर्थपूर्ण बनाते हैं। इन भौतिक संपत्तियों के अलावा प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार के गुण दिए हैं। बहुमूल्य समय, कला, कौशल, प्रेम, सेवा का भाव, नेतृत्व करने, अगुवाई करने की क्षमता और दुखितों के प्रति सद्भावना, सेवा, सहानुभूति रखने के वरदान हमें प्रभु ने दिए हैं।
ये सब हमारे जीवन में ईश्वर के अनमोल उपहार हैं। इसे हमें पहचानना है। ये सभी अच्छे गुण और वरदान प्रभु के हैं। हमारा अपना बहुमूल्य समय कोई बीमार व्यक्ति के साथ व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, और जब तक वह व्यक्ति जिंदा है उसके साथ अपना समय और अपनी धनराशि, दवा दारू के लिए पैसे और सहयोग देते हैं। जब तक वो जिंदा है तब तक अगर हम इस बहुमूल्य समय और पैसे का उपयोग करते हैं तब हमें ईश्वर वरदान देंगे, आशीष देंगे। बीमार व्यक्ति के स्वस्थ होने का जब तक चांस है, मौका है, तब उसको आर्थिक सहायता करें ना। उसकी दवाई और इलाज के लिए पैसे खर्च करें, अपना समय दे। निश्चित रूप से प्रभु हमें आशीर्वाद देंगे। अगर वो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसके लिए आप कुछ भी कर लें, कितना भी समय दें, कितना भी पैसा खर्च करें, कितने भी रुपये पैसे उसके या तो फूलों से उसके लाश को भर दें, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ वह मौका हमें मिलता है ईश्वर से आशीष पाने का, कृपा पाने का, और उसे हम खो देते हैं। इसलिए समय को पहचानें। सही वक्त पर बाइबल के उस गरीब विधवा, उस महिला की तरह अपना समय और अपना आर्थिक सहयोग उदारतापूर्वक आगे बढ़ाएं। आपका जीवन, मेरा जीवन, आपका परिवार सब ईश्वरीय कृपा से भरा होगा। इसी तरह प्रेम और सांत्वना के दो शब्द किसी व्यक्ति को हौसला बढ़ा देते, सेवा कार्यों में मदद करते, समाज का सही दिशा निर्देशन या नेतृत्व करते हैं। भाई और बहनों, नाम कमाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, या तो इसलिए नहीं कि हमारे पैरों पड़े, हमारे प्रति आभारी प्रकट करे, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, ईश्वर तो देखता है और हमारे कामों द्वारा ईश्वर की महिमा होती है। और उन भले कार्यों को जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, प्रभु ईश्वर की नज़र उस पर पड़ती है और प्रभु हमारी तारीफ करते, हमें आशीष देते हैं। आज के पहले और दूसरे पाठ से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा, जिसे बहुत से उपदेशक या पल्ली पुरोहित बोलने से संकोच करते हैं, उसे आज मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूँगा, और वो है दशमांश। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु को दें। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु का है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण इसके ऊपर मिल जाते हैं। कभी मौका मिले तो इस पर भी कोई एक वीडियो बना सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ईश्वर का हिस्सा है उसे ईश्वर को दें। ईश्वर से चोरी ना करें। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं ना, तो बाइबल वचन के अनुसार, प्रभु की शिक्षा के अनुसार 10 रुपया, उस 100 में से 10 रुपया प्रभु का है। 10,000 कमाते हैं तो 1,000 प्रभु का है। और अगर 50,000 रुपये कमाते हैं, अगर आप 1,00,000 रुपये कमाते हैं, तो सोचिए और खुद निर्णय लीजिए, प्रभु का उस आपकी कमाई में उसका कितना हिस्सा है। कई ऐसे ख्रिस्तीय परिवार आप भी देखे होंगे, हमने भी देखा होगा, जो कि इस बात पर ध्यान नहीं देते, सीरियसली नहीं लेते, और अपने परिवार के लिए मेरे ख्याल से कृपा के बदले, आशीष के बदले अभिशाप ही कमाए हैं। प्रभु के हिस्से की चोरी कभी ना हो, चाहे वो मेरे जैसा अभिषेक पुरोहित हो या लोग धर्मी हो। जो प्रभु का है वो प्रभु का है और उन्हीं को दें। बहुत धन होने पर भी कभी भी शांति या कृपा नहीं मिलेगी। इस पर कभी हम, जैसे मैंने कहा, एक अलग ही वीडियो बना सकते हैं। आइए पवित्र बाइबल की इन 2 गरीब और मजबूर महिलाओं से हम उदारता सीखें, त्याग की भावना सीखें, ईश्वर पर भरोसा करना सीखें। भाई और बहनों, इतना कहने के बाद निष्कर्ष के तौर पर आज के चारों पाठ हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि ईश्वर पर विश्वास, दूसरों के प्रति दया
और निस्वार्थ सेवा और सच्ची उदारता हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु परमेश्वर हमको और हमारे परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा की शक्ति से पाप का अंधकार और अविश्वास की रात समाप्त हो जाए और प्रभु यीशु का पवित्रतम हृदय हर मानव के हृदय में निवास करे। आमीन।